ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कैबिनेट के बड़े फैसलों की। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामकृपाल सिंह जी, किसानों को लेकर भी, विशेषकर कोपरा किसानों को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला किया गया है, एमएसपी में बढ़ोतरी और उनकी आय को लेकर। जब हम किसानों की सुरक्षा कवच की बात कहते हैं, उनके आत्मविश्वास की बात कहते हैं, तो ये कितना महत्वपूर्ण साबित होगा? निश्चित तौर पर देखिए, कोपरा का इसमें जो वृद्धि की गई है करीब करीब 50% की वृद्धि है। अब आप ये सोच लीजिए कि 50%, तो ये मैं समझता हूं कि जो भी इसके उत्पादक हैं कोपरा के, जिसको नारियल बेसिकली, तो ये बहुत उल्लेखनीय है। 50% आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है निश्चित रूप से। और कृषि के लिए जिस तरह से सरकार हर चीज पर कहीं ना कहीं जो उसका था कि एमएसपी पर किसानों को जिस तरह से फायदा कम से कम उनकी लागत पर 50% का ज्यादा मिले, सरकार ये व्यवस्था सुनिश्चित कर रही हर चीज में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। दूसरा फैसला जो कोयले को लेकर के, जैसे पहले कहा गया था कि एंड यूजर, यानी पहले ये था कि सब लोग जैसे है कि स्टील, गैर जो बिजली के अलावा जो था, जैसे इस्पात है, वो कारखाने हैं, उनके लिए लोग होते थे। अब उसको हटा करके एंड यूजर को कर दिया गया कि कोई भी हो, जो भी यूजर है, नॉट ट्रेडर, तो वो आ सकता है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे यहाँ जितना पर्याप्त कोयला है इस तरह का, और जितनी किल्लत उसके चलते अभी आ रही है, हालांकि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो भी हो सकता है, जितना भी एक्सप्लोरेशन हो सकता है, वो किया जाए। मैं एक बात और उस पर कहूंगा, जनगणना को लेकर के, मेरा जो बीच में था, जी सुशील जी ने जो एक बात कही थी, देखिए अभी तक हमारे यहाँ देश में तमाम अलग अलग आंकड़े हैं। आप देखिए, कहीं कुछ खरीदने जाते हैं, उसका भी एक डिजिटल कहीं दूसरा होता है। कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिससे आप ये कह सके कि रियल टाइम में कोई भी विभाग, सरकार का कोई विभाग अगर रियल टाइम डेटा चाहे कि क्या है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, और जिस भी तरह का हो, कल्चरल भी हो, तो उसके लिए एक बेस जो है, ये जो डेटा बनाया जाएगा, उसके लिए एक जी बेस साबित होगा। और चूंकि इसमें लगातार, जैसे होता है, समय समय पर जो भी चेंजेस होते जाएंगे, अप टू डेट रहेगा ये। तो ये बहुत बड़ी चीज होने जा रही है कि बार बार, अभी क्या होता है कि तमाम तरह के विवाद, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज आते हैं कि आपके पास कोई स्टैंडर्डाइज, आज की तारीख में हमारी आबादी क्या है, या हमारे यहाँ कितने लोग हैं, उनका उनका सोशियो इकोनॉमिक क्या है, ABCDE, SSCA है, SSCB, SSC, आपके सामने, किसी भी विभाग के सामने एग्जैक्टली, मतलब रियल टाइम आपके सामने करीब करीब ये डेटा होगा। तो कोई बहाना अब सरकारी विभाग या कोई ये नहीं कर सकता है कि हमको ये डेटा बाद में मिला, हमको देर मिली, चाहे जैसा भी हो। अभी देखिए आप, फ्री का अनाज जा रहा है, उसमें बिहार में ही कम से कम कितने लाख लोग जो है वो फर्जी पाए गए थे। ऐसे ही मनरेगा है, मनरेगा में कितने फर्जी पाए जाते हैं। जब एक बार आपके पास सचमुच अपने नागरिकों का एक रजिस्टर होगा, एक पूरा डिजिटल आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो और उसमें सब डेटा वाइज ये भी है, आर्थिक स्थिति क्या है। रही बिल्कुल, बात जाति की, पारदर्शिता तो के लिए, सही डेटा के लिए और जाति के भविष्य की लिए, नीति के लिए जी, बेहद जाति के महत्वपूर्ण लिए, है। बस एक लाइन हो, बिल्कुल जाति के बिल्कुल लिए कंपल्सन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद मजबूत कदम है। रामकृपाल जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और शिशिर आपका भी बहुत शुक्रिया।